हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कोमल आपके साथ मैं स्टार्ट करती हूँ JDS PMTS की फर्स्ट क्लास। ठीक है, लास्ट टाइम भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी JDS PMTS की क्लास फर्स्ट। हमने कल पोस्टल सर्विस के बारे में बेसिक तो पढ़ ही लिया था, आज उसी से स्टार्ट करते हुए चलते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वो आपको पता है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। ये चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन जो पोस्टल बोर्ड की सबसे एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है, मतलब सबसे सर्वोच्चम बॉडी है, सबसे उच्च मैनेजमेंट जो है, उसमें चेयरमैन और 6 मेंबर की एक टीम बनी हुई है। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड 6 मेंबर्स और एक चेयरमैन के अंडर ये पूरा फंक्शन इसका मैनेज होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन है। सबसे पहले सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन जो है श्री प्रदीप्ता कुमार बिशोई हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल DG हैं जो वनीत पांडे जी हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मतलब ADG श्री विश्वा पवन पति जी हैं। इसके साथ 6 मेंबर है और हर एक मेंबर को एक पर्टिकुलर प्रोफाइल दी हुई है जो डिपार्टमेंट के उस फंक्शन से रिलेटेड, उस प्रोफाइल से रिलेटेड ही डिपार्टमेंट को देखता है। तो देखते हैं कि कौन है 6 मेंबर्स में हमारे, और जिन 6 मेंबर्स के नाम और उनको जो प्रोफाइल दी हुई है वो जैसे ये लिखा है। पर्सनल डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है वो डॉक्टर संतोष कुमार कामलिया के पास है। ऑपरेशन का जो डिपार्टमेंट देखता है वो डॉक्टर चार्ल्स लोबो देखते हैं। टेक्नोलॉजी को देखते हैं श्री विनीत पांडे जी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और जो इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट है उसे देखते हैं अशोक कुमार शर्मा। बैंकिंग के डिपार्टमेंट को देखते हैं मिस संध्या रानी। और HRD एंड प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्लानिंग के डिपार्टमेंट को देखते हैं श्री सुखदेव राज जी। ठीक है, इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स की इस कमेटी के साथ साथ 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड में, जो होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये परमानेंट इनवाइटी होंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि परमानेंट इनवाइटी पोस्टल सर्विस बोर्ड के कौन है, तो एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र इस पोस्टल सर्विस बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी हैं। अब बात करते हैं पोस्टल सर्कल इन्फॉर्मेशन की। हमने सर्कल के बारे में भी कल बेसिक पढ़ा था कि कितने सर्कल हैं, किस सर्कल का हेड कौन है, सर्कल आगे फर्दर किस वे में काम करता है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक ओवरव्यू देते हैं। पोस्टल सर्कल के 23 पोस्टल सर्कल हैं। हर एक सर्कल को चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मैनेज करते हैं। सर्कल आगे डिवाइड है रीजन्स में, रीजन्स आगे सब डिवीजन्स में काम करती है, और डिवीजन्स के भी फर्दर 2 यूनिट बनाई हुई है, पोस्टल और RMS डिवीज़न। ठीक है, RMS की फुल फॉर्म है रेलवे मेल सर्विस, जो रेलवे मेल सर्विस का डिपार्टमेंट मैनेज करती है। आगे रीजन्स के हेड जो है पोस्ट मास्टर जनरल है, हम इसके बारे में कल पढ़ चुके हैं। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और है सर्कल के बारे में कि सर्कल और रीजन की और फंक्शनल यूनिट्स भी हैं, जैसे कि सर्कल स्टैम्प डिपोट्स, पोस्टल स्टोर डिपोट और मेल मोटर सर्विस। इनके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हर एक सर्कल एक स्टेट के अंडर आता है, लेकिन साथ साथ में हमारे पास जो है जो स्टेट है वो 23 नहीं है, उससे ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास सर्कल 23 है। तो कुछ अदर स्टेट्स और कुछ और टेरिटरीज़ हैं जो इन्हीं सर्कल में एक के साथ 2 या 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग मैनेज की हुई हैं। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको उसी अकॉर्डिंग याद कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो गुजरात सर्कल है, गुजरात में गुजरात के साथ साथ दमन दीव दादर नगर हवेली भी इसके टेरिटरी में आता है। केरल सर्कल है, केरला में लक्षद्वीप और केरला दोनों आते हैं। महाराष्ट्र सर्कल है, उसमें गोवा और महाराष्ट्र। नॉर्थ ईस्ट सर्कल जो है उसमें 6 ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा।
ये 6 टेरिटरीज जो है नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंडर आती हैं। अब पंजाब सर्कल की हम बात करें, पंजाब के अंडर चंडीगढ़ और पंजाब दोनों आते हैं। तमिलनाडु सर्कल की बात करें तो पौंडीचेरी और तमिलनाडु। और वेस्ट बंगाल सर्कल के अंडर हमारा सिक्किम, अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल। तो ये बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि पंजाब किस सर्कल के अंडर आता है, मणिपुर किस सर्कल के अंडर आता है। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इनको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अब हमारा बात करते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस की। हम इसके बारे में भी एक बार कल बता चुके हैं कि हमारा एक बेस सर्कल है जो स्पेशल आर्मी फोर्स के कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया। तो आज भी वही बता रहे हैं कि बेस सर्कल को हम बोलते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस। तो ये किस लिए है? बेस सर्कल स्पेशल आर्मी फोर्स के कम्युनिकेशन के लिए जो पोस्ट ऑफिस बनाया गया है उसे कहते हैं बेस सर्कल। अब बेस सर्कल को कौन मैनेज करता है? उसके मैनेज जो हेड होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस के मेजर रैंक के पर्सन होते हैं, वही इसको हेड करते हैं। आगे टाइप ऑफ ऑफिस, हमारे कितने टाइप के ऑफिस हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर? तो ये 3 तरह के हैं जो कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है। HO हेड ऑफिस, SO सब ऑफिस, फर्दर BO ब्रांच ऑफिस। तो ये 3 टाइप के ऑफिस हैं। इन 3 टाइप के ऑफिस में ही सारा पोस्टल डिपार्टमेंट का काम चलता है। तो पहले बात करते हैं हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस हमारा अकाउंटिंग प्लस मनी ट्रांजैक्शंस देखता है। किसकी? हेड ऑफिस की, सब ऑफिस की और ब्रांच ऑफिस की। सारा लेखा जोखा जो है और जो भी कैश का लेन देन है वो सारा रिकॉर्ड जो होता है वो हेड ऑफिस देखता है। सब पोस्ट ऑफिस का क्या काम है? सब पोस्ट ऑफिस भी सारा 2 तरह का हमारे पास सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, एक डिलीवरी और एक नॉन डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर क्या है? जहाँ पे पिन नंबर होगा और डिलीवरी स्टाफ होगा वो डिलीवरी सब ऑफिस होगा। लेकिन जहाँ पे सिर्फ कैश का लेन देन होगा, काउंटर ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो होता है नॉन डिलीवरी सब पोस्ट ऑफिस। और ये किसको रिपोर्ट करता है? सब ऑफिस रिपोर्ट करता है हेड ऑफिस को। अब बात करते हैं ब्रांच ऑफिस की। साथ में सब पोस्ट ऑफिस का जो मैनेजिंग हेड है वो होता है हमारा सब पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट ऑफिस हमारा 2 TRC स्लैब में डिवाइड है, जैसे कि सबको पता है। एक मिनिमम 4 आवर वर्किंग और मैक्सिमम 5 आवर वर्किंग। ब्रांच पोस्ट ऑफिस अपने किसी HO और SO में रिपोर्ट करेगा जो उसके अंडर आता है। अब यहाँ पे सभी को पता है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन सबकी नॉलेज में है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस को मैनेज कौन करता है? वो करता है हमारा ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस होता क्या है और इसके वर्किंग आवर्स कौन फिक्स करता है? सबसे पहले वर्किंग आवर्स कौन फिक्स, जैसे कि आपको पता है नाइट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये क्लियर मतलब है कि नाइट पोस्ट ऑफिस के नाम से समझ में आ रहा है। दूसरा, इसके आवर्स वर्किंग के नाइट पोस्ट ऑफिस किस टाइमिंग से किस टाइमिंग तक काम करेगा, वो आवर्स जो फिक्स किए जाते हैं वो किए जाते हैं हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा। लेकिन वर्किंग आवर्स को बढ़ाने का काम जो करते हैं वो करते हैं DG डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और कब खुलेंगे वो? हॉलीडेज़ को खुलेंगे नहीं खुलेंगे, संडे को खुलेंगे नहीं खुलेंगे, ये सब चीज़ें भी डायरेक्टर जनरल ही डिसाइड करते हैं। अगर डायरेक्टर जनरल किसी नाइट पोस्ट ऑफिस का टाइम बढ़ा रहे हैं और उस बढ़े हुए टाइम में उस पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम होंगे वो ये बढ़े हुए टाइम में, तो रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक कर सकते हैं, VP आर्टिकल बुक कर सकते हैं, TMO इशू कर सकते हैं, IPOs को सेल कर सकते हैं, पोस्टेज स्टैम्प को सेल कर सकते हैं, मतलब। और किसी भी सेविंग बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट, विड्रॉ, कैश के सर्टिफिकेट्स ये सभी कर सकते हैं। और उनकी टाइमिंग भी डिसाइड होते हैं कि वो कितने बजते हो, अप टू 7 PM तक वीक डेज़ में होगा। और संडे को 10 से 5 ओपन रहेगा। संडे को स्पेशली अगर या किसी भी हॉलीडे वाले दिन अगर नाइट पोस्ट ऑफिस को खोलने के ऑर्डर हैं तो उसमें टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी 10 to 5। और कोई भी आर्टिकल डिलीवरी नहीं होगी, नॉन डिलीवरी होगा, मनी ऑर्डर पेमेंट नहीं होगी और कोई भी सेविंग अकाउंट में का लेन देन लेखा के डिपॉजिट विड्रॉ की पेमेंट्स नहीं होंगी। अब हम
बात करते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस की। मोबाइल पोस्ट ऑफिस होता है क्या? एक चलती फिरती वैन होती है। ये एक वैन में पोस्ट ऑफिस को बनाया होता है और ज़्यादातर ये बड़े शहरों में लाइक बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पुणे, जयपुर, इन सभी टाउनशिप में इसको ये यहीं पे मिलता है, बट बड़ी सिटीज़ में ही ये आपको मिलेगा। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज क्या है, ये किस फैसिलिटी के लिए बनाया गया है? लेट पोस्टिंग। और मोबाइल पोस्ट ऑफिस करता क्या है? सेल स्टैम्प करेगा, सेल करेगा, स्टेशनरी सेल करेगा, सरफेस मेल की बुकिंग करेगा, साथ साथ एयर मेल और एयर पार्सल्स की बुकिंग करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कब मोबाइल पोस्ट ऑफिस इंश्योर्ड आर्टिकल और वीपी की बुकिंग नहीं करेगा। ये सिर्फ जो आपको बताए हैं, स्टैम्प सेल करना, स्टेशनरी सेल करना, सरफेस मेल्स को बुक करना और एयर मेल पार्सल्स इनकी बुकिंग का ही काम करेगा। अदर पोस्ट ऑफिस जो सिंपल पोस्ट ऑफिस है, उनकी तरह मोबाइल पोस्ट ऑफिस भी संडे को और पोस्टल हॉलीडेज़ को क्लोज रहेगा। सिर्फ 2 ऐसे पोस्ट ऑफिस है मद्रास और नागपुर के अंदर जिनको मनी ऑर्डर बुक करने की फैसिलिटी भी है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या मोबाइल पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर बुक किए जाते हैं? इसका आंसर है वैसे तो नहीं, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस दिए हो कि किन पोस्ट ऑफिस में, मोबाइल पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर बुक करने की फैसिलिटी है, लाइक मद्रास, नागपुर या इनमें से किसी का नाम हो या 2-4 और आपको ऑप्शन दिए हो, तो ध्यान रखना सिर्फ मद्रास और नागपुर वाले मोबाइल पोस्ट ऑफिस को ही मनी ऑर्डर बुक करने की अथॉरिटी है या अलाउड है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी बिजनेस आवर्स, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जितना भी आपको पढ़ाया बहुत शॉर्ट में करके पढ़ाया गया है, टू द पॉइंट पढ़ाया गया है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। हम चीज़ों को लेंथी प्रोसेस में नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।